So when I woke up, then I saw 16, 17 missed calls. And then I felt so bad कि someone was waiting for me and तो हेलो एवरीवन। आजकल उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच एक लफड़ा एक विवाद चल रहा है। इससे तो आप वाकिफ होंगे ही, क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बन चुकी है यूट्यूब पर ही। अब तो KRK ने भी वीडियो बना दी और इस वीडियो में उन्होंने ऋषभ पंत को गलत बताया है। और इसके अलावा और भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ऋषभ पंत को ही गलत बता रहे हैं और उर्वशी रौतेला को एकदम सही। खैर, हमारी चर्चा इसी टॉपिक पर है कि कौन कितना सही और कौन कितना गलत है। चलो शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम पहले एक न्यूज़ सामने आई थी कि ऋषभ पंत ने उर्वशी रौतेला को ब्लॉक कर दिया। सुना होगा शायद आपने भी। क्यों ब्लॉक किया था, वजह क्या थी, इस पर ऋषभ ने पब्लिकली कभी कुछ बोला? कोई पोस्ट डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू कोई रिप्लाई दिया? नहीं ना। चलो ठीक है, ये उनका प्राइवेट मैटर था और अपनी जी प्राइवेसी को शायद रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे। दैट्स वाई उन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं बोला कि मैं क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ, और साइलेंट रहकर उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई। और अभी कुछ टाइम पहले उर्वशी ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि ऋषभ पंत उनका वेट कर रहे थे, ही वांटेड टू मीट हर, एंड उन्होंने 10 घंटे वेट किया इनका। और उर्वशी से मिलने के लिए इतने पगला रहे थे कि उन्होंने 17 बार कॉल भी किया उर्वशी को। ऐसा स्टेटमेंट देखकर ये क्या कहना चाहती है, क्या प्रूव करने में लगी है? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ऋषभ भी उन्हीं छिचोरों में से है जो इसके पीछे पागल हुए पड़े हैं, इस पर मर रहे हैं? या क्या वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि शी इज़ मोर पॉपुलर, मोर फेमस दैन ऋषभ पंत, और ये कभी ऋषभ पंत के पीछे थी ही नहीं, बल्कि ऋषभ पंत इसके पीछे पड़ा हुआ था? क्या वो ऐसा कहना चाह रही है? खैर, अभी आप ये देखो, ये सुनो ज़रा। एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहाँ पे गई थी। अच्छा। और मुझे कोई जेंटलमैन है, उनके नाम से वो लोग चिल्लाने लग गए। तो मुझे वो बहुत खराब लगा कि क्या मेरे खुद का कुछ मैंने अपनी लाइफ में कमाया नहीं। यहाँ पर ये एक इवेंट की बात कर रही है जहाँ पर लोग इनको देखकर ऋषभ ऋषभ शाउट करने लगे। और ये जो आज इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कैसे ऋषभ ने उनका 10 घंटे वेट किया, 17 बार कॉल्स किए, तो अपनी स्टेटमेंट के थ्रू ये शायद लोगों को ये कहना चाह रही है कि तुम्हें मुझे देखकर उस उर्वशी शाउट करना चाहिए था, ना कि ऋषभ ऋषभ, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये ज़्यादा फेमस है दैन ऋषभ पंत। What? देखो लोगों, कैसे उसने 10 घंटे वेट किया, मेरा 17 बार कॉल्स किए, और तुम लोग ऋषभ ऋषभ चिल्ला रहे हो। अब यार एक बात बताओ, उन लोगों को ऋषभ ऋषभ शाउट करने के लिए क्या ऋषभ पंत ने ही कहा था कि भैया तुम उर्वशी को देखकर मेरा नाम लेना? ऐसा तो नहीं है ना। खैर, इनकी स्टेटमेंट में जलस, हेट और फेम की भूख साफ साफ दिख रही है क्लियरली। और एक्चुअल में पढ़ कौन किसके पीछे रहा है काफ़ी टाइम से, खैर अब इस पर भी बात कर लेते हैं। कभी अपने बंदों से, कभी अपने फॉलोअर से ऋषभ ऋषभ शाउट करवाती है, देख लो ज़रा। Go India! Come on! Come on, Rishabh! कभी ये उनके बर्थडे पर उनको बर्थडे विश करती है, और अभी इस इंटरव्यू में ये उनका नाम लेकर उनकी बातें कर रही है, और जो मन में आ रहा है वही बोलने जा रही है। आप सब भी देख ही चुके हैं। खैर, उर्वशी ने जो भी कुछ किया, बार बार ऋषभ को मेंशन किया, इंटेंसली या अनइंटेंसली, लेकिन इस पर ऋषभ पंत ने कभी कोई रिएक्शन दिया? कोई पोस्ट किया, कोई स्टोरी डाली हो? नहीं ना। हाँ, लेकिन अब ऋषभ ने रिएक्ट किया। एक स्टोरी डाली उन्होंने जिसमें वो लिखते हैं कि लोग फेम और नेम के लिए कितना झूठ बोलते हैं, लोग हेडलाइन में बने रहने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए कितने भूखे हैं। हैशटैग मेरा पीछा छोड़ दो बहन, हैशटैग झूठ की भी एक लिमिट होती है। ऋषभ की स्टोरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब उर्वशी रौतेला कुछ फैक्ट्स रखेंगी और वो ये प्रूव करेंगी उन्होंने जो भी कुछ बोला है इंटरव्यू में कि कैसे ऋषभ उनका 10 घंटे वेट कर रहे थे, 17 बार कॉल्स किया, इसको सही ठहराएंगी। लेकिन इस औरत ने फिर से वही सेंसलेस और बेहुदा रिएक्शन दे डाला। उन्होंने एक डेडिकेटेड पोस्ट किया जिसमें वो लिखती हैं कि छोटू भैया बैट बॉल पर ध्यान दो, मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ जिसको तुम बदनाम कर दोगे, एंड ला ला ला। एनीवेज, फैक्ट्स तो ये रख नहीं पाई, क्योंकि अगर सच बोलती तो शायद फैक्ट्स भी रखती, लेकिन अपने इस झूठ को छिपाने के लिए कहीं इन्हें 2-4 झूठ और ना बोलना पड़े, इससे पहले ही उन्होंने एक बेतुका सा बिना सर पैर का रिएक्शन दे डाला। मतलब ऋषभ पंत तो कह रहा है कि तुमने झूठ बोला है और तुम फेम और नेम के लिए ऐसा कह रही हो, और इस पर ये मैडम ये रिएक्शन दे रही है कि तुम बैट बॉल खेल लो, तुम मुझे बदनाम नहीं कर सकते। मतलब ये सब क्या है? कुछ भी जो मन में आए वैसा रिएक्शन दे दो, कुछ सेंस, लॉजिक्स, फैक्ट्स। खैर छोड़ो यार। और वैसे देखा जाए ना तो बदनाम करने की कोशिश एक्चुअल में कर कौन रहा था? ना ही तो इन्होंने अपने और ऋषभ के बीच की प्राइवेसी को कोई रिस्पेक्ट दी, ऊपर से जेलसी और उसके नेम फेम से चिढ़ इतनी कि कुछ भी बोलकर लोगों को सिर्फ ये साबित करना है कि ऋषभ कभी इसके पीछे पगला गया था, इसके पीछे पागल था।
कितनी टॉक्सिक औरत है ये। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ऋषभ को इसे बहन नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कहकर अपने रिश्ते को जो भी इनके बीच था उसको काइंड ऑफ अब्यूज़ किया है। आई थिंक बहन कहकर ऋषभ ने इसको रिस्पेक्ट ही दी है, वरना इसको कहना तो कुछ और ही चाहिए था। वरना आप खुद सोचो, अपने ऊपर लेकर कर देखो ज़रा, अगर आपको कोई लड़की, कोई टॉक्सिक लड़की कुछ भी कहकर आपकी इमेज ख़राब कर रही है तो फिर आप क्या रिएक्शन दोगे उस पर? आप तो शायद कुछ और ही बोल देते। उसने तो फिर भी बहन कहकर एक तरह का रिस्पेक्ट ही दिया है। एनीवेज, अभी कुछ और अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। टेक केयर।